सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपना डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी के आगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी मैंने पॉइंट वाला निकालना नहीं बताया है, उसको मैं बताऊंगा जब पहले आपको घन और घनमूल के बारे में बता दूंगा, क्योंकि पॉइंट वालों को मैं साथ में डिस्कस कराऊंगा। चाहे वो क्यूब निकालना हो चाहे वो स्क्वायर निकालना हो, दोनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो भाई जितने भी साथी हैं वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम लोग वर्गमूल आप लोग सीख चुके हो, अब हम घन और घनमूल की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं घन की। जिस प्रकार वर्ग में क्या होता था, पावर 2 होती थी, वर्ग में पावर 2 होती थी, उसी तरह घन में पावर 3 होगी। भाई वर्ग में पावर कितनी होती थी, पावर 2 होती थी ना, और घन में क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है। इसमें हम 2 का क्या बनाते थे, पेयर बनाते थे, इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। इसमें पावर 2 होती थी, इसमें पावर 3 हो जाएगी। बस जैसे मैं आपसे बता दूं 2, अब इसका कहा जाएगा कि 2 का घन ज्ञात करो, 2 का घन ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन कहेगा 2 का घन ज्ञात करो, मतलब 2 की पावर 3। क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि घन का मतलब पावर कितनी होती, 3 होती है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या, जिस संख्या की जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई, यानी यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर दोस्तों पूछा जाएगा कि 2 का घन कितना होगा, तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का घन कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। लेकिन अगर 8 का घनमूल पूछा जाएगा तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा। भाई 2 का घन 8 हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इसको निकालने के लिए, अब घन निकालने के लिए तो मैंने आपको बता दिया संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। लेकिन अगर घनमूल निकालना है तब क्या करेंगे दोस्तों, घनमूल अगर आपको नहीं पता है, कोई एक नंबर दे दिया, मान लिया जैसे एक नंबर दे दिया 729 और कह दिया 729 का आपको क्या बताना है, घनमूल बताना है। 729 किसका घनमूल है वो बताना है, तब आप कैसे चेक करोगे। तो कुछ नहीं करना है, इसके आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। अभाज्य का मतलब छोटी से छोटी संख्या से काटना है। तो हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम 3 के पेयर बनाएंगे, यानी कि 3 के पेयर बनाएंगे, और हर पेयर में से एक ले लेंगे, सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। जैसे 8 था, तो अगर हम 8 को पता करते तो उसको काटते 2 से काटते 4 बार में, और 2 से काटते 2 बार में, 2 से काटते 1 बार में। तो ऐसे करके हमारे 3 का एक पेयर बन जाता और यही ले लेते तो 2 हमारा आंसर आ जाता। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। हम इसमें क्या भाग विधि प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाई, हम घनमूल में भाग विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कब, जब वीडियो के अंत में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कहने को ट्रिक है लेकिन टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम मल्टीप्लाई कराने में लगता है। तो काम आपको एक ही करना है, आप ये चीज़ सीख लीजिए बस। कम से कम आपको 10 तक तो घनमूल याद ही होनी चाहिए, 20 तक वर्ग और 10 तक अगर घन आपको याद है तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर है। तो अब इतना समझने के बाद दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है और उसको लगाइए, ठीक है ना भाई। देखो, अच्छा उससे पहले जिन संख्याओं में 1 आता है, जिन संख्याओं में 1 आता है शुरुआत में, उसको समझ लीजिए। जैसे जिन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, मतलब कौन कौन सी संख्याएं, जैसे 11 का क्यूब पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे 12 का क्यूब पूछा जाएगा, ऐसे करके 19 तक का क्यूब आप चुटकियों में निकाल सकते हो। 11 का क्यूब, 12, 3 संख्याओं का क्यूब आप जल्दी से निकाल सकते हो। ये थोड़ा सीख लीजिए, फिर बाकी तो आप मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों 11 का क्यूब करना है, 11 का क्यूब करना है, तो आप इस क्यूब को कैसे लिखोगे,
इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये एक संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद एक ये संख्या लिखनी है। इतना लिखने के बाद आपको इसी एक का पहले करना है स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। फिर एक का करना है क्यूब, वो कितना होता है? एक। इतना करने के बाद ये पहला और आखिरी नंबर छोड़ देना है। किसी भी जो 11 से लेकर 19 तक की संख्याएं हैं उसमें पहला से आखिरी नंबर दोनों नंबर छोड़ देने हैं, इनका डबल कर लेना। एक का डबल करोगे 2, एक का डबल करोगे 2, तो इनको बस ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा। एक आ गया, 2 1 3 आ गया, 2 1 3 आ गया, ये 1331 क्या आ गया? 11 का क्यूब आ गया। 11 का क्यूब कितना आ गया? 1331 आ गया। ठीक उसी प्रकार आप 12 का भी निकाल सकते हो। भाई सबसे पहले आप लिखोगे 1 और 2, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, फिर 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद आप पहले और लास्ट अंक को नहीं देखना है, इनको डबल करना है। 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना होता है? 8। इनको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 8, 8 4 12 के 2, कैरी 1 आ गया, 4 2 6 1 7 और 1 ये 17 28 आ गया। ये 17 28 क्या है भाई? 12 का घन है। 12 का घन कितना है? 17 28 है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब 13 का सीख लेते हैं। 13 का अच्छा जल्दी से भाई आप लोग निकाल के बताओ, जल्दी से 13 का क्यूब निकाल के बताओ कितना हो जाएगा। इसी मेथड से निकाल के बता दो, इसी मेथड से निकाल के बता दो 13 का क्यूब कितना होगा। जल्दी से निकालो भाई साहब। चलो ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर 13 का क्यूब, कुछ नहीं करना। 1 और 3 इनको सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, 1 3। अब ये जो 3 है इसका पहले वर्ग करिए। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। फिर 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब पहली और आखिरी संख्या को देखना नहीं, इनका डबल कर लेना। 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, ऐड करते हैं तो कैरी अगर 2 डिजिट आ जाते हैं तो हम यूनिट डिजिट लिखकर, हम जो मतलब इकाई अंक लिखकर जो दहाई अंक होता है उसको हासिल ले लेते हैं। तो इकाई अंक हमारा कितना है? 7 है। हम यहाँ पर केवल 7 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल के रूप में इधर चला आएगा। तो यहाँ इधर चला आएगा तो 18 और 9 तरीक 27, यहाँ 27 हो गया। 27 2 29, 29 के 9 2 आ गया, 6 3 9 2 11, 1 बच गया, 1 1 2 21, 97 आ जाएगा आपका 13 का क्यूब। 21 97 आपके 13 का क्यूब आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, और 10 तक तो आपको याद ही है, तो आप प्रत्येक चीज़ों को निकाल सकते हो। अगर दोस्तों ट्रिक पसंद आएगी तो बताना, मैं कल इससे आगे भी बताऊंगा कि जैसे 21 जिनके लास्ट में 1 आए, 31 वो भी बताऊंगा। सेम डिजिट वाले बता सकता हूँ 22 33 44, और डिफरेंट वाले भी बता सकता हूँ, तो आप निकाल लोगे। लेकिन पहले आप ये चीज़ सीख लीजिए तब, ठीक है ना। अच्छा अगला 14 का निकाल कर आप बताइए, 14 का घन निकाल कर बताइए कितना होगा। 14 का घन निकाल कर बताइए कितना हो जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। चलो देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या, अब 14 का क्यूब आपको निकालना है। 14 का क्यूब आपको निकालना है। कुछ ना करिए, पहले ये भूल जाइए कि क्यूब निकालना। 2 संख्याएं 14, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 14। अब जो ये है सबसे पहले यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर इसका वर्ग करिए। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। फिर इसका क्यूब करिए। 4 चौके 16 चौके कितना होता है? 64। ये मैंने 64 यहाँ पर कर दिया। अब क्या करना, पहली और आखिरी को देखना नहीं, इनका डबल कर दीजिए। 4 का डबल 8 होता है और 16 का डबल 32 होता है। इनको ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ लिखोगे 4 6 कहाँ आ जाएगा? हासिल आ जाएगा भाई। 4 और 6 हमारा कैरी आ जाएगा, ये वाला 6। तो ये हो गया कितना? 6 2 8 6 14 भाई, 6 6 12 4 12 6 6 12 13 14, और ये 14 हो गया हमारा। 30 10 40 ये हो गया, तो कितना हो गया? 4 54 हो गया ना। 54 का हम लिखेंगे 4 कैरी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 8 4 12 और 12 5 17, 1 आ गया, 1 1 कितना आ गया? 2 27 44। ये 27 44 किसका आ गया? 14 का आ गया है। 27 44 14 का घन आ गया है। अच्छा अब निकाल के हमें बताइए 19 का घन। लास्ट है, निकाल कर बता दीजिए 19 का घन, फिर हम सीधे क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। जल्दी से निकाल कर बताइए 19 का घन कितना होगा। 19 का घन कितना होगा भाई, जल्दी से बताओ।
ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करना, इस 19 को पहले लिख लीजिए, तो इस 19 को हमने पहले लिख लिया। अब आपको 9 का क्या करना, पहले स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 9 81, ये 81 स्क्वायर आ गया। फिर आपको करना है 9 का क्यूब, 9 9 81, नवैया कितना होता है, 729 होता है, 729। पहले आखिरी को देखना नहीं है, इनका डबल कर लीजिए, 9 का डबल 18 और 81 का 8 दूनी 16, ये 162। इसको आप ऐड कर लोगे, जो आएगा वो आपके 19 का घन आ जाएगा, जो आएगा 19 का घन। हमेशा इकाई अंक लिखेंगे, बाकी को कैरी ले लेंगे, इकाई अंक लिखेंगे फिर कैरी ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आप 11 से 20 तक वर्ग आसानी से, 19 तक आसानी से निकाल सकते हो। अब दोस्तों क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, उसको समझने का प्रयास करना, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है भाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छूट गई थी वर्ग में, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो देखिए, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आप बुक के प्रश्न कराइए। भाई जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा, बताओ तब तक क्या बुक के प्रश्न आप कर सकते हो। भाई खुद से सोचो, अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो ना तो आप पवन पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, और ना ही आप राखी पब्लिकेशन के या साहित्य प्रकाशन के किसी भी प्रकाशन के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब। इसीलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं जितनी भी बुक है सब के प्रश्न करा दूंगा। भाई टेंशन काहे का ले रहे हो, सारे प्रश्न आपके करा दूंगा। ऐसा कोई प्रश्न आपकी बुक में नहीं होगा जो आप बना नहीं सकते हो, बस थोड़ा सा पेशेंस से बना के रखना, ठीक है ना। देखो अब हमने आपसे बताया, जैसे मैंने कह दिया -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब पावर 2 है ना, इसका मतलब क्या होगा, -2 और गुणे -2, यही तो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दूना 4, ये बात हो गई। अच्छा अगर मैं यहीं पर कह दूँ -2 की पावर 3, अब क्या आंसर आएगा, -2 की पावर 3 अब क्या आंसर आएगा, तो आप कहोगे सर इसका मतलब हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2, यही तो कहोगे। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, तो हमारा 1 आ गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 आएगा। दोस्तों हमने ये आपको क्यों बताया, ये डाउट दिमाग में चल रहा होगा, तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा धनात्मक संख्या होगा। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा कैसी संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। अगर संख्या ऋणात्मक है उसका हम वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक बन जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर कोई संख्या ऋणात्मक है उसका हम घन करेंगे, कोई ऋणात्मक संख्या है उसका घन करेंगे तो संख्या भी क्या रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी, संख्या भी क्या रहेगी भाई, ऋणात्मक ही रहने वाली है अगर ऋणात्मक संख्या का घन करेंगे। बस ये नॉर्मल सा प्रश्न था जो हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये प्रश्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, लेकिन वहीं अगर -2 का क्यूब कर देंगे तो -8 आएगा। ये छोटा सा काम आपको याद रखना है। अब सीधे प्रश्न पे पहुँचते हैं। पहला प्रश्न भाई आपको बताना है, पहला प्रश्न -5/9 का घन बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का भाई क्वेश्चन नंबर 1 है -5/9 का घन बताओ। जल्दी से लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 -5/9 का घन, 5/9 का घन बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, घन मतलब कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 की पावर 3 और बटे 9 की पावर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं -5 गुणे -5 और बटे में क्या कह सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो हमारा आंसर 5 पंजे 25 पंचे 125,
125 आया। क्योंकि हम घन कर रहे थे, संख्या माइनस में थी, हम घन कर रहे थे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस का 125 बटे 729, क्योंकि 9 9 81 9 729, यही आपके प्रश्न का सही जवाब। माइनस का 125 बटे 729 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई आपके अच्छा सेकंड नंबर प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है भाई 32 में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 आज का कह रहा है 32 में 32 में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, संख्या से गुणा करें 32 में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। इस तरह का मैंने आपको एक प्रश्न कल कराया था, तो हो सकता है आप ये प्रश्न कर लीजिए। पहले करिए और बताइए इस प्रश्न को, पहले करिए और बताइए इस प्रश्न को कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आप लगा सकते हो इस प्रश्न को, इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हो भाई। कुछ ना करिए, 32 में किस संख्या से गुणा करें। भाई सबसे पहले आपको 32 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 32 में हम इसका हम फैक्टर करेंगे। चूँकि सम है 2 से कट जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और लास्ट में 2 एकम 2 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर घन कह रहा है ना, घन, और घन में कितने कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के जोड़े, क्योंकि वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते थे और घन में 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये 3 का बन गया, ये एक 3 का बन गया, लेकिन ये जोड़ा हमारा 2 का ही बन रहा है, ये जोड़ा हमारा 2 का ही बन रहा। भाई हम इसको ये कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ऐसे मैंने इसको लिख दिया 32 को, यानी एक जोड़ा तो मेरा 3 का बन गया, एक जोड़ा मेरा 3 का बन गया। लेकिन इस एक जोड़े में 2 कम है भाई, ये 2 2 है हमारे पास, लेकिन 1 2 कम है, ये 2 2 है हमारे पास, 1 2 कम है। कहने का मतलब 1 2 अगर और हमारे पास होता, 1 2 और होता हमारे पास, तो संख्या पूर्ण घन बन जाती कि नहीं बन जाती। अगर 1 2 हमारे पास और होता तो ये जोड़ा पूरा कंप्लीट हो जाता, और जब जोड़ा कंप्लीट हो जाता तो संख्या पूर्ण घन बन जाती। यानी आंसर कितना आएगा कि हम कितने से गुणा करा दें, अगर हम 2 से गुणा करा दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, 2 से गुणा करा दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बताओ ये प्रश्न आपकी समझ में आया कि नहीं आया, यह प्रश्न आपकी समझ में आया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बताना है भाई कितना है अगला प्रश्न। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है अर्थात नहीं है, पूर्ण घन है या फिर नहीं है, दोनों में से एक चीज़ बताना है, चेक करके आपको बताना है, ठीक है ना, चेक करके आपको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं है। मैं लिख भी दूँ एक लाइन, आपको बताना है पूर्ण घन है या नहीं है, पूर्ण घन है या नहीं है। इसमें से पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 क्या है भाई, तो प्रश्न संख्या 1 है आपकी 432, 432, 432। ये बताओ पूर्ण घन है, जल्दी से बताओ पूर्ण घन है। जल्दी से बताओ भाई। देखो कैसे पता करेंगे, अगर इस तरीके का प्रश्न आ गया तो कैसे पता करेंगे। हमको सबसे पहले इस प्रश्न के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, सम है ना, तो हम 2 से काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी कितना हो गया, 16 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक्के कितना हो गया भाई, 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ती कितना हो गया, 14 हो गया। 3 से काटा मैंने 9 बार, तो 3 9 27, फिर 3 से मैंने काटा तो 3 बार में चला गया 9, और फिर 3 से एक बार में कट गया।
अब दोस्तों हमको क्या बताना था, पूर्ण घन बताना था। तो पूर्ण घन कब होगी संख्या, जब सभी के त्रिक बनेंगे। त्रिक मतलब 3-3 के जोड़े सब के बन जाएं, तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हमारा ये 3 का बन गया, नेक्स्ट जोड़ा हमारा ये 3 का बन गया। लेकिन हम बात कर लें इसमें 2 और 2, यानी कि 1-2 का जोड़ा नहीं बन रहा। भाई देखो 3 का एक ये बन गया, 1-2-3 ये, लेकिन एक बच गया, 2 बच गया ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका जोड़ा ने त्रिक नहीं बन रहा है, मतलब 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यह संख्या क्या, जो 432 है ये पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। भाई पूर्ण घन कब होगी, जब सभी के त्रिक बनेंगे। जब सभी के त्रिक बनेंगे तभी तो पूर्ण घन होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 का नहीं बन रहा भाई, या तो ये 2 वाला हट ही जाता, या तो क्या होता हमारा, या तो 2 और होते तब ये पूर्ण घन बन जाती। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, उसको सॉल्व करके बताना, और बताना पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है ना भाई। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट वो कितना है भाई, वो है प्रश्न 729। इसको बताइए, प्रश्न संख्या नंबर 2, 729 729 पूर्ण घन है या नहीं है, वही आपको बताना है। ये तो नॉर्मल से सबको पता है भाई, ये 9 का क्या है, 9 का ये घन है। 9 से काटेंगे तो 9 अठे कितना हो गया 72, 9 एक कम 9, फिर 9 से काटेंगे 9 बार में 81, 9 से काटेंगे 1 बार में, तो देखो एक त्रिक पूरी बन रही है, अर्थात ये हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। बात इतनी क्लियर, नॉर्मल सी बात थी, ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न है 4608। 4608 इसको बताओ पूर्ण घन है कि नहीं है। 4608 यानी 4608 क्वेश्चन नंबर 3, ये पूर्ण घन है कि नहीं है, यह पूर्ण घन है कि नहीं है 4628। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। भाई लास्ट में हमारा सम नंबर है तो 2 से हम काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर ये 0, फिर 4 बार में, फिर लास्ट में क्या आ गया, सम नंबर आ गया, तो 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से फिर काटेंगे इसको 1 बार में, 1 बचा 10 और ये 2 हो गया, ठीक बात ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 2 छन 12, इसको भी हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठी 16 और 2 अट्ठी कितना हो गया 16। काटते तब तक चले जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा, 2 1 कम 2 और ये 8। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे 72 बार में, 2 से काटेंगे तो दोस्तों 36 बार में, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 18 बार में, फिर यहाँ 2 से काटेंगे कितनी बार में 9 बार में, उसके बाद हम यहाँ से 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ऐसे करके हमने काट दिया। तो हम यहाँ पर अब त्रिक बनाएंगे। पहली त्रिक हमारी ये बन गई, दूसरी त्रिक हमारी ये भी बन गई, और तीसरी त्रिक हमारी ये भी बन गई। लेकिन ये 3 की बात कर लें तो ना, इसमें क्या बन रहा, एक त्रिक नहीं बन रही है भाई। देखो 3 2 तो हैं, लेकिन 1 3 की हमारे पास कमी है, तो कमी है कहने का मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन नहीं होगी, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण नहीं है। बात इतनी क्लियर, ये पूर्ण घन क्या है भाई, नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। बात एकदम क्लियर हो गई ना। अब दोस्तों ये आप सीख गए हो घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब हम दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। दशमलव वाली संख्याओं के वर्ग निकालना सीखते हैं। जल्दी से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे क्या है भाई, 477.4225। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना। अगर एक प्रश्न समझ गए तो आप प्रत्येक प्रश्न को लगा लोगे। जैसे प्रश्न है हमारा, कितना है प्रश्न भाई, 477.4225। 477.4225 का घन वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे, इसका वर्गमूल आप कैसे बता सकते हो, कैसे बता सकते हो 477.4225 का वर्गमूल। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों को आप भाग विधि से लगाओगे। जब वर्गमूल दशमलव यानी डेसिमल का जब वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का पूछेगा तो आप भाग विधि का प्रयोग करोगे। अगर मैं यहाँ पर इस संख्या को एक बार लिख लूँ
477.4225। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर दोस्तों यह काम करना है हमको। क्या करना है यहाँ पर, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये दशमलव के पहले जितना है, दशमलव के ये दशमलव है ना, ये इसके पहले जितना है, इसमें जोड़े बनेंगे पीछे से, इसमें जोड़े पीछे से बनेंगे भाई, इसमें जोड़े हम पीछे से बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा 77 का हो गया, एक जोड़ा हमारा 4 का हो गया, एक 77 का हो गया, एक 4 का हो गया। उसके बाद हम जो दशमलव के बाद संख्या लिखी हैं उनके जोड़े बनाएंगे आगे से, उनके जोड़े हम आगे से बनाएंगे भाई। इसमें हमने पीछे से बनाया, अब इसमें आगे से बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपनी भाग विधि से। अब यहाँ तक भाई अगर समझ के हो तो आप सॉल्व कर लोगे। हम हमेशा जोड़ा बनाने के बाद सॉल्व कहाँ से करते हैं, आगे से। तो 4 है, 4 का वर्ग क्या हो, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 दूनी हो गया 4, ये हमने इतना लिख लिया। 2 से 2 मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये कट गया। अगला मेरा क्या है 77। अब कितनी बार जाएगा भाई बताओ, कितनी बार जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो 2 से लिखोगे तो 42 दूना 84, 2 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार चला जाएगा। 41 से कम कितना हो गया 41, ये 1 उठ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 41 1 कितना हो गया 42, ये हमारा 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया तो 3 36 बचा। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे भाई, देखो दशमलव है ना। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 42, कितना उतारेंगे 42 उतारेंगे। हमारे पास 42 से हमको 36 42 लाना है तो कितनी बार में चला जाएगा भाई, 6 चौके 24, 5 चौके 7 चौक 28, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 बार में तकरीबन जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, 9 चौके 36, हाँ 8 बार में चला जाएगा। 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 अट्ठाई कितना हो गया 8 अट्ठे 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 दूनी 16, 6 22 के 2 2 आ गया, 8 चौके 32, 32 33 और 34 हो गया, ये आ गया 34 24। ये 8 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे और हमारा आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 12 में से 4 जाएगा 8 बच गया, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच गया 2 बच गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच गया, और ये 3 से 3 गया कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 8 8 16, 2 1 3 और ये बच गया 436। अगला जोड़ा हमारे पास है 25, ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये 5 लाना है तो 5 बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा भाई। देखो 5 पंजे 25 के 5 2 आ गया, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 3 आ गया, 5 तियाँ 15 3 18 के 8 1 आ गया, 5 चौके 20 1 21, ये पूरा पूरा कट गया। आंसर कितना आया 21.85। आंसर कितना आया 21.85 आपके प्रश्न का जवाब है। 21.85 क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21.85। नॉर्मल सी बात मैंने क्या बताई कि दशमलव के पहले जितना लिखा है उसके जोड़े बनाओगे पीछे से, और दशमलव के बाद जितना लिखा है उसके जोड़े आप आगे से बनाओगे। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिलीव रखना मेरे ऊपर। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कराऊंगा कि आप उस चीज़ को ना समझ पाएँ, आप ज़रूर समझ में आएगा, ये गारंटी के साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जैसे मैंने कह दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न लगाओ 84 चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं कितना है 84 82 41, इतना ही ना भाई, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कितना है हमारा। हाँ 84 82 41, ये प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 4, 84 82 41। इसका वर्गमूल ज्ञात करो 84.8241, 84.8241 इसको जल्दी से लगाओ, 84.8241 इसको जल्दी से लगाओ। ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई। देखो कुछ नहीं करेंगे, दशमलव के हम यहाँ है ना तो पीछे जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, 2 2 के बनाते हैं, और एक हम इधर दशमलव के बाद आगे से बनाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया। सबसे पहले आगे 84, और 84 का कुछ ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए तो 84 हो, 84 से कम हो तो 9 का वर्ग, 9 9 81,
9 9 कितना हो गया 81 हो गया। ये 9 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 9 9 हो गया आपका 18, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, 8 से 8 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा तो पॉइंट पहले लगा लेंगे और अगला जोड़ा उतार लेंगे 82, ठीक बात ना। फिर हम यहाँ पर क्या लिखें कि कितने से ज़्यादा ना हो, तो हम यहाँ से शायद में 18 2 36 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देख लेते हैं, 2 बार देख लेंगे। 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा। 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 8 16 और 2 1 कम 2 1 3 364। ये 2 उठ के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हम इसको लेस कर लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ पर ऐड कर लेंगे 182 और 2 कितना हो गया 184 हो गया। अगला जोड़ा मेरा कितना है 41 है, 41। अब कितनी बार जाएगा भाई देखो, 1 लिख दोगे तो बस काम हो गया, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे 1 यहाँ पर लिख देंगे तो 1841 आ जाएगा। ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, ये 1 प्लस होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 9.21, आंसर आएगा 9.21 आपके प्रश्न का जवाब है। 9.21 क्या है आपके प्रश्न का सही उत्तर है 9.21। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना भाई। नहीं तो हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। देखिए अभी मैं दशमलव वाले बताऊंगा, घनमूल घन निकालना भी बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको ये तो आना चाहिए, पहले वर्ग तो आना चाहिए ना। देखो अगला प्रश्न है, लगाना पहले 150.0625, 150.0625 इसका वर्गमूल बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, बताइए। देखो दशमलव के पहले जितना लिखा है उसमें पीछे से जोड़े, एक जोड़ा ये, एक हमारा ये बचा, फिर इसमें आगे से एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। इसको सॉल्व करेंगे भाग विधि से, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक है तो एक कम एक होता है, ये कट गया, ये एक उठकर यहाँ आएगा तो एक एक कितना हो गया 2 हो गया। अगला जोड़ा कितना है 50 का है, तो अब यहाँ पर क्या लिखें 2 से लिखें 22 दूना 44, 66 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4 44 हो गया। ये 2 के यहाँ ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ घटाओगे तो बच जाएगा आपका 6। उसके बाद लिखा है दशमलव, उसके बाद दशमलव, तो दशमलव पहले लगा देंगे। फिर है अगला जोड़ा 06 का, अब कितनी बार जाएगा। अब अगर हम यहाँ से 6 भी लिख देते हैं तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो गया, 3 दूनी 6 और 2 बार चला जाएगा। अगर भाई देखो 3 लिखोगे, मान लिया 3 एक सेकंड के लिए आपने लिख दिया, तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12 के 2, 3 दूनी 6 एक साथ ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2। 2 से 2 बार 4, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 दूनी हो गया 4। ये 2 उठकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच गया, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1। इसको जोड़ेंगे 242 और 2 कितना हो गया 244 हो गया। अब अगला जोड़ा मेरे पास है 25 का, तो मैंने 25 उतार लिया। 5 लाना है तो 5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो 5 आएगा। तो ये 5 पंजे 25 के 5, 2 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 2 12। ये पूरा पूरा भाई साहब कट गया। आंसर कितना आएगा 12.25 आपके प्रश्न का जवाब। 12.25 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 12.25। तो ये हमने कुछ सीखा है यहाँ पर। और जितने भी साथियों का डाउट है कि सर क्या आप बुक के प्रश्न नहीं कराओगे क्या, भाई बुक के प्रश्न कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने सभी प्रश्न बुक के कराए हैं। अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, पहले चैप्टर का मैं बता दूंगा। वैसे बुक के मैं सारे प्रश्न कराऊंगा, लेकिन कब, जब हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब बेसिक हमारा मजबूत हो जाएगा तो हमें भी कम मेहनत करना पड़ेगा और तुम्हें भी कम मेहनत करना पड़ेगा। आराम से दोनों लोगों का काम चल सकता है, हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कर देना है लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।